नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं स्वाति रायना। रिलायंस जियो को पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन पर बड़ी राहत मिली है। एयरटेल ने जियो को अतिरिक्त पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन यानी POI देने का ऐलान किया है, जो करीब 1.5 करोड़ ग्राहकों के लिए पर्याप्त होगा। भारतीय एयरटेल ने कहा कि रिलायंस जियो से बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। बताएं आपको, एयरटेल ने रिलायंस जियो को बातचीत का न्योता दिया था। एयरटेल जियो के कमर्शियल ऑपरेशन की शुरुआत से पहले से ही पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन मुहैया करा रहा है, पर इसके बाद से जियो के पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। मेरे सहयोगी असीम से बात करते हैं। असीम, कम से कम POI पर रिलायंस जियो को एयरटेल से तो एक बहुत बड़ी राहत मिली है, और ये जो जंग चली आ रही थी उसमें एक थोड़ी बहुत अच्छी खबर जरूर। सही कह सकते हैं कि रिलायंस जियो के लिए एक अच्छी खबर है। टेलीकॉम TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई थी और कहा था कि आप आपस में नेगोशिएशन कीजिए, और नेगोशिएशन करने के बाद जो है बताइए कि आप कितने पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट देने के लिए तैयार है। आज एयरटेल और रिलायंस जियो के अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। इसमें एयरटेल ने 3 गुना जो है प्रेजेंट POI से बढ़ाने के लिए जो है मंजूरी दे दी है। तो करीबन अब जो जितने POI जो बढ़ाए गए हैं वो 1.5 करोड़ कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए काफी है। तो रिलायंस जियो अभी अपने कस्टमर जो है बना रहा है। अभी उसके कस्टमर जो है 50 लाख से लेकर के 70 लाख तक के आसपास है। तो 1.5 करोड़ कस्टमर को अगर ये नेटवर्क सपोर्ट करता है तो जो ग्राहक है उनको काफी राहत मिलेगी। वो आसानी से दूसरे नेटवर्क पे जो है कॉल कर पाएंगे। उनकी ना तो कॉल्स ब्लॉक होंगी ना कॉल चौक होंगी। तो ऐसा लग सकता है कि जो विवाद अब तक चला आ रहा था वो खत्म हो सकता है, पूरी तरीके से इसके निपटारे की बात सामने आ रही है। देखिए, आज पहली बैठक हुई एयरटेल और वोडाफोन के, एयरटेल और रिलायंस जियो के अधिकारियों के बीच में, और जिसमें एयरटेल ने कहा कि वो बढ़ाने के लिए तैयार है। तो वो कल IT सेलुलर का स्टेटमेंट भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भी बढ़ाने के लिए तैयार है। वो इतने पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट देने के लिए तैयार है जो कि करीबन 65 लाख सब्सक्राइबर को सपोर्ट करेंगे। तो एक बैठक जो है वोडाफोन के अधिकारियों के साथ रिलायंस जियो के अधिकारियों की होगी। तो उसके अंदर भी अगर वोडाफोन भी तैयार हो जाता तो एक बहुत बड़ी राहत के लिए, विवाद जो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट के लिए था वो अब सुलझता हुआ कहीं नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सीम इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। चलिए, अब ट्विटर यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि 19 सितंबर से सोशल नेटवर्किंग सर्विस ट्विटर अपनी 140 कैरेक्टर लिमिट में बदलाव कर सकता है। नए फॉर्मेट के बारे में आपको बताएं तो अब आपके ट्वीट में किसी का यूजर नेम काउंट नहीं होगा। यूजर नेम जब आप ट्विटर में काउंट लिखते थे तो वो काउंट होता था, वो अब काउंट नहीं होगा। मतलब जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी जाहिर तौर पर। इसके साथ ही नए ट्वीट्स में मीडिया अटैचमेंट जैसे इमेजेस, गिफ्ट्स, वीडियोस, पोल्स और कोट ट्वीट्स को काउंट भी नहीं किया जाएगा। साथ ही ट्विटर यूजर के अपने ट्वीट में ही रीट्वीट बटन ऑप्शन देने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे उसे अपने ही ट्वीट को रिट्वीट या फिर आगे बढ़ाया जा सके। तो ये कुछ बदलाव होने की तैयारी भी की जा रही है। और ऑनलाइन शॉपर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स अब आने जा रहे हैं। कैसे होने जा रही है बिग बिलियन सेल, दिखाते हैं आपको। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका आने वाला है। फेस्टिव सीजन में हर साल की तरह इस साल भी ऑनलाइन सेल लगने वाली है, यानी आपके लिए अच्छा मौका है खरीदारी करने का और इस सेल का फायदा उठाने का। आपको बताते हैं कि कब से शुरू होने जा रही है ऑनलाइन सेल, इस रिपोर्ट में देखिए। त्योहारों का सीजन करीब है और एक बार फिर ऑनलाइन शॉपिंग की जंग के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश की दिग्गज ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स Amazon और Flipkart अपने फ्लैगशिप सेल्स इवेंट के लिए कमर कस रही हैं। इस बार कंपनियां अक्टूबर में बम्पर सेल के जरिए प्रतिस्पर्धा में उतरने वाली हैं। बताया जा रहा है कि इस बार Amazon 3 अक्टूबर से शुरू होने वाली Flipkart की बिग बिलियन डे सेल से पहले बड़ा धमाका कर सकती है। जानकारों के मुताबिक Amazon 1 अक्टूबर से ही ग्रेट फेस्टिवल सेल की शुरुआत करने वाली है। Amazon इंडिया इस बार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मार्केटिंग और विज्ञापन पर पहले से 2 गुना या तिगुना खर्च कर सकती है। दोनों एक दूसरे को टक्कर देने के लिए नए प्लान पर काम कर रही हैं।
साथ ही स्नैपडील भी कस्टमर्स को लुभाने के लिए मार्केटिंग पर भारी भरकम रकम खर्च कर रही है। स्नैपडील ने हाल ही में अपना लोगो भी बदला है। बिग बिलियन डे सेल की मार्केटिंग और विज्ञापन पर फ्लिपकार्ट इस साल 30 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। कंपनी ने अपने इस सालाना इवेंट के लिए कई बड़े ब्रांड के साथ एक्सक्लूसिव करार भी किया है। इस मौके पर फ्लिपकार्ट कस्टमर्स को EMI का ऑफर भी देगा। बताया जा रहा है कि कंपनी इस साल ₹1 वाला ऑफर भी ला सकती है। 2 साल पहले ये ऑफर काफी सफल रहा था। मिंत्रा भी इस साल BBD में शिरकत कर सकती है। सेल इवेंट के दौरान भारी भरकम ट्रैफिक को संभालने के लिए कंपनी 10,000 टेम्परेरी कर्मचारियों की भर्ती भी करेगी। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे इवेंट का मुकाबला करने के लिए Amazon ने भी पूरी तरह कमर कस ली है। Amazon का ग्रेट फेस्टिवल सेल इस साल 1 अक्टूबर से शुरू हो सकता है, जिसके 5 अक्टूबर तक चलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक इस इवेंट के मार्केटिंग और विज्ञापन पर Amazon 125 से 230 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कंपनी के इस इवेंट के दौरान कस्टमर्स को भारी भरकम छूट के साथ शानदार ऑफर भी मिलेंगे। ऑनलाइन मार्केटप्लेस में नंबर 1 की जंग लड़ रही दोनों कंपनियों के लिए सेल का ये मौका महत्वपूर्ण है। इस जंग में चाहे जो भी कंपनी बाजी मारे, लेकिन असली फायदा तो ग्राहक का ही होना है। तो आप भी कमर कस लीजिए इस मौके का फायदा उठाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आखिर के इस ऑनलाइन सेल में क्या कुछ खास होने जा रहा है, ये हम आपको बताएं। ये जो नॉर्मली जंग होती है वो जो ऑनलाइन कंपनीज है उनके बीच भी हो जाती है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन के बीच ये सेल की जंग की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन कुछ अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए, जैसे टीवी जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर खास तौर पर फोकस रहने की बात कही गई है। फ्लिपकार्ट का कई ब्रांड के साथ एक्सक्लूसिव करार भी इसके तहत किया गया है। फ्लिपकार्ट का कई ब्रांड्स के साथ करार के साथ मोबाइल फ़ोन के लिए भी कई ब्रांड से करार किया गया है। मोबाइल फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा बिकते हैं ऐसे सेल्स में। पिछले साल बिग बिलियन डे जो सेल थी उसमें 13 से 17 अक्टूबर तक वो चलाई गई थी। इस बार थोड़ा जल्दी इसकी शुरुआत की जाएगी। 2015 में फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डे पर $30 करोड़ की बिक्री भी की थी। तो ऐसा क्रेज होता है ऑनलाइन सेल का। मेरी सहयोगी दीपिका से बात करते हैं। दीपिका, ऑनलाइन सेल एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। डेफिनेटली लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा उत्साह होगा। आखिरकार फायदा कैसे उठाया जाए इसका? जी स्वाति, बिल्कुल आपने सही कहा कि फेस्टिवल सीज़न जो है वो शुरू होने वाला है और ये उन सभी के लिए खुशखबरी है जिनको कि शॉपिंग करने का शौक़ है, क्योंकि ऑनलाइन सेल जो है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। फ्लिपकार्ट, जैसे कि आपने अभी बताया, फ्लिपकार्ट जो है हर बार जो उनकी बिग बिलियन डे सेल होती है वो 3 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और लगभग सभी चीज़ों पर उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत अच्छी ऑफर्स वो आपको जो है ग्राहकों को दे सकता है। इवन मार्केटिंग पर उसने काफ़ी पैसे खर्च किए हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। लगभग 30 करोड़ रुपए तक फ्लिपकार्ट ने जो है मार्केटिंग पर अपने पैसे खर्च किए हैं। इतना ही नहीं, उसको कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अमेज़ॉन, दोनों कंपनियों के बीच में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए 1 अक्टूबर से ही अपनी ऑनलाइन सेल जो है वो शुरू कर सकती है और माना जा रहा है कि लगभग 230 करोड़ रुपए तक वो अपनी मार्केटिंग पर खर्च कर सकती है। स्वाति। दीपिका, बहुत क्विकली, क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ पर, एक्सेसरीज, क्लोथ्स पे सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर रहने जा रहा है? जी बिल्कुल, जो कि गैजेट्स हम बोलते हैं, सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग में गैजेट्स की बिक्री होती है और ऐसा माना जा रहा है कि गैजेट्स पे इस बार, मोबाइल्स पे या फिर बाकी गैजेट्स पे काफ़ी ऑफर्स कस्टमर्स को इस बार मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ कपड़ों पर और बाकी चीज़ों पर भी अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच दीपिका। ऑनलाइन शॉपर्स के लिए एक्चुअली ये एक पैराडाइज माना जाता है। अब फिर से बिग बिलियन सेल शुरू होने जा रही है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप उठा सकते हैं। वैसे ऑनलाइन कंपनियों के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने को लेकर अब सवाल भी उठाए गए। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने सवाल उठाए हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ये संभव नहीं कि ऑनलाइन कंपनियां उत्पादों की कीमत प्रभावित ना करें। इस मुद्दे पर नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत की अध्यक्षता में इस मुद्दे को लेकर बैठक भी हुई थी। इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट की दलील थी कि ऑनलाइन कंपनियां अपने माल को गोदामों में स्टोर करती हैं, लिहाजा वो डिस्काउंट और कमीशन देकर उत्पादों की कीमत प्रभावित करती हैं। मार्च में सरकार ने ऑनलाइन कंपनियों के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियों को मार्केट प्लेस फॉर्मेट में ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% FDI को मंजूरी भी दी थी। एप्पल का मच अवेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 10 आज रात से लॉन्च होने जा रहा है। एप्पल ने iOS 10 में कई सारे फीचर्स जोड़े हैं
और यही वजह है कि एप्पल इसे अपना अब तक का सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम मान रहा है। iOS 10 में आपको रेज टू वेक फीचर मिलेगा, जिससे आप अपने फोन को बिना टच किए ही लॉक स्क्रीन को अनलॉक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही नए iOS में Siri को भी अपग्रेड किया गया है, जिससे आप Siri को थर्ड पार्टी एप्स जैसे WhatsApp, ओला कैब के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही नए iOS में बेहतर मैप्स, फोटो मेमोरीज, नया एप्पल म्यूजिक, विजेट्स जैसे फीचर्स होंगे। लेकिन सबसे खास फीचर होगा नया इमोजी, जो आपकी चैटिंग एक्सपीरियंस को और भी इंटरेस्टिंग बनाने जा रहा है।